ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल है जी आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के 9 बज रहे हैं और खबरों में हम जरा आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर और बात करते हैं श्रीनगर पुलिस की उस कार्रवाई के अपडेट को आपको बताते हैं जो कल कार्रवाई की गई थी, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा अलहदगी पसंद लीडरान, उनके हामी और मद्दाहों को गिरफ्तार करके कोठीबाग पुलिस थाने में रख दिया गया था। अब मजीद तफसीलात इसकी सामने आई और पुलिस की तरफ से वजाहती बयान भी सामने आया है। पुलिस ने श्रीनगर के अंदर जो कल एहतियाती गिरफ्तारियां की थी उसमें अब बाज़ाब्ता तौर पर 10 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन कोठीबाग में एफआईआर दर्ज कर दी है और ऑफिशियल गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इसमें पुलिस के जो हमें ऑफिशियल सोर्सेज से खबर मिली है वो ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर 10 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं जो या तो साबिक मिलिटेंट है या साबिक अलहदगी पसंद लीडर रह चुके हैं और ये केस जो है वो अंडर सेक्शन 10 और 13 अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट जो है उसके तहत कर दिया गया है और 121A IPC के तहत पुलिस स्टेशन कोठीबाग के अंदर ये एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने कल इस बात को दोबारा दोहराया है कि ये मीटिंग जो थी ये जनाब फॉलो अप मीटिंग थी, क्योंकि 13 जुलाई सन 2023 को इसी तरीके की एक निशस्त हुई थी श्रीनगर के अंदर जिसमें कुछ लोग बैठे थे और अलहदगी पसंदी को दोबारा से परवान चढ़ाना, हुर्रियत और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट समेत कई ऑर्गेनाइजेशंस को दोबारा से मजबूत करने की बात जो थी वो सामने आ रही थी। और उसके बाद ये जो दूसरा इनिशिएटिव था, ये जो दूसरी मीटिंग थी जिस पर पुलिस ने शिकंजा किया, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की पहले खबर आई और अब 10 लोगों की खबर है, ये उसके पस मंजर में ही दूसरी मीटिंग थी पुलिस की तरफ से कहा गया है और ये जनाब JKLF और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को दोबारा से मुनज़्ज़म करने के हवाले से करने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, इस पुलिस का यह भी मानना है कि ये सारा ग्रुप जो है ये जी प्रोपगेट कर रहा था सेक्शनिज्म यानी अलहदगी पसंद और इसमें कश्मीर ग्लोबल काउंसिल जो फारूक सिद्दीकी वाला ग्रुप है उनके साथ ये सरहद पार राब्ते में थे और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ममनुआ तंजीम जो है उनके एक लीडर राजा मुजफ्फर है सरहद पार, उनके साथ ये राब्ते में थे और ये लीडर लगातार सरहद पार बैठकर उनके इशारों पर ये मीटिंग्स का इनेकाद कर रहे थे। ये पुलिस की तरफ से दावा पेश कर दिया गया। अब जिन दिन 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पुलिस ने जो क्रैक किया है जी उनमें मोहम्मद यासीन भट्ट ये साबिक JKLF के लीडर है और माना जा रहा कि यासीन मलिक के काफी नजदीकी है। इनको बाज़ाब्ता तौर पर इन 10 अफराद में शामिल कर दिया गया है। मोहम्मद रफीक पहलू वलद गुलाम हसन साकिन नटीपोरा इनका नाम इसमें दूसरे नंबर पर है। फिर शमसुर रहमान वलद आमिर अहमद साकिन लाल बाजार सईद रहमान शमस जिन्हें कहते हैं जी, ये मीरवाई साहब के सेक्रेटरी भी हैं, इनको भी इन 10 अफराद में डाल दिया गया है। जहांगीर अहमद भट्ट वलद अब्दुल गनी भट्ट, ये प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट जो साबिक चेयरमैन है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, उनके फर्जंद हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी लीडर हैं। तो इस तरह से जहांगीर भट्ट की भी गिरफ्तारी इसमें कर दी गई है। वटेंगू सोपोर इनकी रिहाइश गाह बताई गई है। खुर्शीद अहमद भट्ट वलद गुलाम मोहम्मद भट्ट रावलपोरा, शबीर अहमद डार वलद गुलाम नबी ये है जी बादमवारी श्रीनगर, फिरदौस अहमद शाह वलद अली मोहम्मद साकिन आबी गुजर फिरदौस शाह ये एक सेपरेटिस्ट लीडर है जी। परे हसन फिरदौस वलद अब्दुल रशीद लावेपोरा श्रीनगर, सुहेल मीर वलद अब्दुल सलाम पीर बाग, इनकी गिरफ्तारियां जो है वो की गई है। पुलिस का मानना कि 10 तो हमने भर ही लिए हैं लेकिन तफ्तीश और तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां भी जो है वो मुतवक्का है। यहां पर यह बात काबिल जिक्र है कि एक तरफ से पुलिस का यह बयान है और दूसरी तरफ से जिन लोगों को छोड़ा गया, जिन लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, उस दौरान कुछ चीजें बड़ी अहम बात भी सामने आई है। बहुत सारे लोगों को जो दावतनामे गए थे कि आप जनाब ईद मिलन में हमारे साथ शामिल हो, उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि ईद मिलन किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है और क्या कौन लोग हैं, ये क्यों ये किया जा रहा है। इस वजह से पुलिस ने उस तफ्तीश के दौरान जो 3 दर्जन के करीब लोग गिरफ्तार किए गए थे उनकी रिहाई का यकीनी बनाया और सिर्फ उन लोगों पर शिकंजा कसा जिन पर यह इल्जाम है कि यह सरहद पार किसी न किसी
तरीके से राब्ते में है या इस तरीके से ईद मिलन और दीगर पार्टियों के जरिए से इलाहिदगी पसंदी को परवान चढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर दर्ज हो गई है सेक्शन 10-13 अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत और सेक्शन 121 ए आईपीसी के तहत कोटिबा के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये हमने आपके सामने बात रखी जी श्रीनगर की, जहां पर इलाहिदगी पसंदों पर शिकंजा कसने की बात पुलिस की तरफ से कही गई है। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम मौजू की करते हैं जिस पर आज सबकी नजरें रहेंगी और तकरीबन 4 साल के वक्फे से इंतजार था जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत को आज के दिन का, क्योंकि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट का दिन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 पर आईनी बेंच बाज़ाब्ता तौर पर आज अपनी समाअत का आगाज करने जा रहा है और इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 35 की मुंसलिक जितनी भी पिटिशंस है उस पर समाअत हो सकती है। अगर चाहे सिर्फ कॉज लिस्ट है, नोटिस जारी होनी है, लेकिन इसका माना जरा कि ये बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है और अगस्त के वस्त से इस पूरे मामले पर रेगुलर समाअत होगी। इस तरीके की बात पहले ही एक जज मौसूफ की तरफ से एक ज़िमनी केस के अंदर बात सामने रखी गई थी। सरकार की तरफ से 120 पन्नों पर 120 पेजेस पर एक डिटेल एफिडेविट जो है वो फाइल कर दिया गया है रात ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जब ये फाइल कर दिया गया है तो उसमें मौजूदा हालात, G20, गवर्नेंस, स्टोन पैलेटिंग, हड़ताल, कर्फ्यू जैसे हालात वाक़ात को नुमाया तौर पर पेश करके ये कहा गया कि देखिए ये हटाने से ये सारी चीजें जो है वो काबू में आ गई है। जब 120 पेजेस पर एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया गया उस पर रद्द अमल भी आया और रद्द अमल कल 2 साबिक वज़ीर आला की तरफ से दिया गया तुरंत, यानी बिल्कुल पास में। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ट्विटर हैंडलर्स को जब आप खंगालते हैं तो पता लगता है कि बैक टू बैक ट्विटर्स ने ट्विटर हैंडलर्स पर क्या लिखा गया। कहा गया कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी पोजीशन को खत्म करने का जो सिलसिला था इसमें जो बातें कही गई थी, जिस तरीके से बड़ा चढ़ाकर मामला किया गया था, आईनी जंग के अंदर वो चीजें साफ हो रही है कि सरकार के पिटारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि कानूनी और आईन का सहारा लेकर वो कोई बात बताते। लेकिन जिस तरीके से हालात को बेहतर बनाना, स्टोन पेल्टिंग को कम करके दिखाना और टूरिज्म को प्रमोशन, G20 की बातें की जा रही है, इससे यह साफ लग रहा है कि आईनी जंग जो शुरू होने वाली है इसमें सरकार का मौकफ कितना कमजोर है, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 120 पेजेस का फाइल जो है वो काउंटर कर दिया गया है सरकार की तरफ से और उसमें यह कहा गया कि किस तरीके से टूरिज्म बढ़ा है, कैजुअलिटीज कम हुई है, ऑपरेशन चले हैं, कंट्रीब्यूशन सिक्योरिटी एजेंसीज का क्या है, तो सारी चीजें इसमें जो है वो डिटेल कर दी गई। हसनैन मसूदी साहब मेंबर पार्लियामेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करते हैं, पेटिशनर भी है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते की ओर जा रहे हैं, लेकिन जरा थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर करेंगे ताकि मजीद हमें आईनी पहलू और कानूनी पहलू से भी हमारे नाजरीन जो है वो फैजियाब हो सके। बहुत शुक्रिया हसनैन मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए। मसूदी साहब 120 पेज का काउंटर एफिडेविट सरकार की तरफ से फाइल कर दिया गया है, मोटी 2-4 बातें हमने नाजरीन के लिए बता दी, आईनी तौर पर आप इस एफिडेविट को कैसे देख रहे हैं? ऐसे एफिडेविट में वो भी कहा गया है उसका जो आप मानते हैं कि ये आईनी तौर पर जायज करते थे, लेकिन आप इसको दे देंगे वो एक। मसूदी साहब आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, हम दोबारा कोशिश करेंगे राब्ते की। ओवरऑल आप देखेंगे तो तकरीबन चूंकि आइंदा अगस्त यानी इस साल 2019 के बाद 4 बरस मुकम्मल हो जाएंगे मरकज़ की जानिब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मतलब की जो फैसला लिया गया था, तो इसके बाद मार्च 2020 में केस को रजिस्टर करने के हवाले से जो दरख्वास्तें भी सामने आई, आज जो जराए बताते हैं कि 23 के आसपास जो दरख्वास्तें हैं इन पर समाअत होगी और सबसे अहम बात यह है कि मार्च 2020 के बाद पहला ऐसा
2020 के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब केस न सिर्फ रजिस्टर हुआ बल्कि उस पर समाअत भी होगी। अब जिन लोगों की तरफ से केस को चैलेंज किया गया है, उनका ये मानना है कि आईनी दफात की खिलाफवर्जी की गई है, जिस पर उनकी जानिब से न सिर्फ एतराजात बल्कि सवालात भी अदालत के जरिए उन लोगों के सामने रखे और सरकार के इस मौकिफ को चैलेंज भी किया। मसूदी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? लेकिन जी कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज कम आ रही थी। देखिए, बात यह है कि जो आईनी तौर पर जायज नहीं था, आईन की खिलाफ वर्जी के करते हुए जो कदम उठाए गए, वो आप इन एदाद शुमार के बिना पर अगर बिल फर्ज माल ये माना भी जाए ये एदाद शुमार में कोई हकीकत है, उससे वो जस्टिफाई नहीं कर सकते ये। और बल्कि बिलवासा तौर पर आप ये मान रहे हैं कि वो आईनी जवाब नहीं था, आईन को रोक कर कदम उठाए गए थे, और हम अब उसका पोस्ट फैक्टो जैसे मैंने गुजारिश किया आपको, अब जस्टिफिकेशन दे रहे। दूसरी बात ये, क्या मणिपुर में तरक्की नहीं थी जब आपने मणिपुर को दाखिली खुदमुख्तारी दे दी, इनर लाइन परमिट दे दिया 2020 में? क्या बोडोलैंड में नहीं थी जहां आपने बोडो टेरिटरी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की दे दी? तो जनाब ये चीजें आपको मिक्सअप नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि ये जो कदम थे 5 अगस्त 2019 वाले, ये सब गैर आईनी थे। मसूदी साहब, आपका मानना है कि जो तर्क दिया गया है, जो बात सरकार की तरफ से रखी गई है 120 पन्नों के एफिडेविट के अंदर, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, और वही बात उमर अब्दुल्ला ने भी अपने ट्विटर पर थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हुए कहा है। अगर बिल फर्ज महाल ये माना भी जाए, अगर कि हम इसका हर एक जो वहाँ जिम्मेवार तौर पर इसका जवाब देंगे, हर पॉइंट बाई पॉइंट जवाब देंगे, तो लेकिन बात यह है कि अगर माना भी जाए, लेकिन क्या ये आपको जवाब पैदा करता है कि आप एक रियासत के 2 टुकड़े करें, उसका तशक्कुस खत्म कर लें, और जो जमानतें दी गई है आईनी जमानतें वो खत्म कर लें, और फिर कहें कि ये सब ठीक हो। फिर तो आप वेस्ट बंगाल के बारे में भी यही कहेंगे, फिर आप तमिलनाडु के बारे में भी यही कहेंगे, फिर आप पंजाब के बारे में भी यही कहेंगे। तो अब आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज कॉज लिस्ट है, तो अगर मैं अपने नाजरीन के लिए पूछूं तो आज एक्सपेक्टेड क्या है? सिर्फ नोटिस जारी होंगी और नेक्स्ट हियरिंग की डेट आएगी? हाँ जनाब, आज हम ये तवक्को करते हैं कि प्रोसीजर डायरेक्शन आ जाएगी। कब समाअत होगी, कितनी देर के लिए समाअत होगी, किस पेटिशन की या किस मामले की पहले समाअत होगी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि 10 के करीब पेटिशन हैं जिनमें 5 अगस्त से फैसलों को चैलेंज किया गया है जी। उसके अलावा हमारी पुरानी वाली 10 के करीब पेटिशन में जिनमें 370 वगैरह के जो मामला थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इकट्ठे हम उठाएंगे। तो आज हमें ये तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक बाकायदा तौर पर एक इसका एक जो रोड मैप है समाअत का और प्रोसीजर डायरेक्शन इशू करिए, और उसके अलावा मुमकिन है कि कोई अगर एप्लीकेशन वगैरह हो उन पर भी कोई बात हो। तो मसूद साहब, क्या मैं ये मानूं कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद कोर्ट सेट करेगा कि जनाब इस तारीख से हम हेयरिंग लेंगे इसकी? तो क्या ये डे टू डे हेयरिंग होगी या पॉइंट टू पॉइंट डे टू डे हेयरिंग होगी? मुझे लगता है कि जब आगे अब हेयरिंग होगी वो सब्सटेंटिव हेयरिंग होगी, और वो मुझे लगता है तब तक हिसाब पजीर न होगी जब तक ये मामला सारा उसमें हेयरिंग मुकम्मल न हो, कंप्लीट न हो। तो हमें तवक्को करनी चाहिए कि समाअत होगी, और वही हम चाहते भी हैं। जो हमारे दलाइल है उन्हें पेश करने की इजाजत दी जाए, और हमें पूरी तवक्को है कि कामयाबी हमारी है, और ये सप्लीमेंट्री एफिडेविट से भी उसकी तस्दीक होती है कि सहारा ले रही है सरकार और उन एदाद शुमार का, और जैसे मैंने कहा कि उन एदाद शुमार के मुकाबले में हम भी अपनी बात रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हसनैन मसूदी बता रहे हैं कि जनाब जो 120 सफ़ात पर सरकार की तरफ से मौक़िफ़ सामने रखा है उसमें लीगल वैलिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, लीगल पॉइंट्स नहीं है, ताहम पॉइंट टू पॉइंट हर एक सवाल का जवाब और हर एक चीज़ का जवाब जो है वो दिया जाएगा। लेकिन आज कॉज लिस्ट है, यानी आज उन सभी पिटिशन पर कोई ना कोई फैसला आना है कि किस तरीके से इसमें समाअत होनी है, पहले कौन दूसरी कौन, और उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा। लेकिन आपको याद होगा कि एक समाअत चली थी गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें तीस्ता तलवार के मामले पर उस वक्त जो जज साहब वहां बैठे थे वो इस बेंच के रुकन भी है, तो उन्होंने इस बात का वजाहत की इशारा दिया था कि जनाब हम अगस्त के बाद 370 वाले मामले पर समाअत कंटिन्यूसली सुनेंगे। तो लेट अस होप सो कि नेक्स्ट मंथ से ये पूरा प्रोसेस जो वो चलेगा, लेकिन 10:30 बजे तक का इंतजार करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत शुरू होगी, और देखना होगा कि चीफ जस्टिस की तश्कील शुदा बेंच इस पूरे मामले पर समाअत के दौरान क्या कुछ पॉइंट सामने रखेगी।
जस्टिस संजीव खन्ना और डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो ये दो नए अराकीन हैं। पहले 3 मेंबर्स जो हैं वो पिछली उस बेंच का भी हिस्सा थे जहां पर जस्टिस यूयू ललित जो चीफ जस्टिस थे, उनने भी थोड़ा सा इस बात पर इत्तेफाक किया था कि वो इसकी समाअत में जल्द समाअत के लिए कहीं ना कहीं जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन बाद में वो रिटायर हुए। तो अब ये जो 2 नए अराकीन हैं, तो 5 जजों की जो बेंच है उसकी सरबराही डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, जबकि जस्टिस संजीव खन्ना जो इस बेंच का नया हिस्सा होंगे, यानी कुल मिलाकर 5 मेंबर्स पर या 5 जजों पर मुश्तमिल ये बेंच है। बहरहाल इंतजार कीजिएगा, 10:30 बजे के आसपास आपको दोबारा अपडेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से ताजा तरीन होने वाली पेशरफ्त से। आगे बढ़ते हैं, बात सालाना अमरनाथ यात्रा पर भी करते हैं। यात्रा का आज 11वां दिन है। आप वादी कश्मीर के अंदर एक और काफिला दाखिल होगा, ये इंतजार किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल लगातार चौथे दिन यात्रा मुतासिर हुई है जम्मू से। जबकि वादी कश्मीर में देखेंगे तो जैसे जैसे मौसम बेहतर हो रहा है और महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक अब यात्रियों को आगे जाने की इजाजत मिल रही है, लेकिन जम्मू से नए जत्थे को आज लगातार चौथे दिन रोका गया है। कॉन्टिन्यूसली 4 दिन से यात्रा रुकी है जम्मू के अंदर। दूसरी तरफ 1 लाख के पार वो आंकड़ा चला गया है जो यात्री अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जिनमें एक बालतल वाला रास्ता, दूसरा पहलगाम वाला रास्ता। 11वें रोज आज फिर सुबह 3 से 5 बजे के दरमियान यात्रियों के नए काफिले को इस बाला इलाके के अंदर यानी पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए रवाना किया गया। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं, जहां पर अब तक कुल मिलाकर यात्रियों के जम्मू से सस्पेंशन की कॉन्टिन्यूसली हम आपको खबरें बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी लगातार बताया जा रहा है कि दोनों रास्ते जिनको मुकम्मल तौर पर बहाली का काम भी हाथ में लिया गया था वो भी लगभग ठीक किया गया, लेकिन अब चूंकि मौसम भी साथ देने लगा है कल से, तो आज महकमा मौसमियात ने ये प्रेडिक्ट किया है कि मौसम अब 14 जुलाई तक खुशगवार रहेगा, या यूं कह सकते हैं कि खुश्क रहने वाला है, तो उससे यात्रा बहुत हद तक ठीक रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कुछ लोगों की अमवात की भी खबर है। कुछ परेशानियां बीच में कुछ यात्रियों को ऐसे रही जो कुछ ऐसे यात्री जो ऑलरेडी बीमार थे या किसी को अगर कोई परेशानी थी या रास्ते में जाकर कोई बीमार हो गया, तो उनमें से कुछ लोगों की अमवात की भी तस्दीक की गई है। लेकिन ओवरऑल जम्मू से लेकर कश्मीर तक यात्रा मुतासिर हुई है। अब जाकर जम्मू से आज लगातार चौथा दिन जब यात्रा को रोका गया है, तो आज सुबह सुबह एक और काफिले को बालतल से और दूसरी तरफ नूनवन बेस कैंप से भी यात्रियों के एक और जत्थे को रवाना किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 24,000 से ज्यादा यात्री जो पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं और यह तादाद इस वक्त 1 लाख से तजावुज कर गई है। अब अगर जम्मू के अंदर जहां पर यात्रियों का काफी रश भी है, इतलात के मुताबिक जहां पर 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे मकामात का इंतखाब किया गया है रजिस्ट्रेशन के अलावा, जहां पर उनके रहन का या कयाम का पूरा इंतजामिया की जानिब से किया गया है। पहले गांदरबल चलते हैं, सेंट्रल कश्मीर वाले रास्ते से। बालतल की नई तस्वीरें अगर हो सके तो वो भी दिखा दीजिएगा। सलीम वानी हमारे साथ है, दूसरी तरफ फिदा हुसैन भी साउथ कश्मीर से हमारे साथ हैं। सलीम, अपडेट पहले आप जरा कीजिएगा। देखो आसिफ, अगर आज की बात करेंगे तो अमरनाथ यात्रा आज जो मौसम ने भी करवट ली, मौसम भी अब ठीक हो गया, पूरी तरह से बेहतर हो गया। आज सुबह 5:30 के करीब जो बालतल दुमेल से जो पवित्र गुफा की तरफ एक बड़ा जत्था रवाना किया गया है 5,000 से 6,000 के करीब। और कल शाम को भी जो अभी सुबह सुबह जो 130 के करीब जो गाड़ियां हैं जो अमरनाथ गुफा से यात्रा करके अभी डाउन कानवे जो अभी श्रीनगर की तरफ रवाना की गई है। और कल शाम को जो पांद छोक में या फैक्ट्री में वो जो यात्री रुके पड़े थे पिछले 2-3 दिन से, उनको भी बालतल बेस के पहुंचाया है। 10 से 15,000 के करीब वो भी यात्री थे जिनको कल शाम को बालतल पहुंचाया गया, और आज उनमें से भी काफी लोग यात्रा के लिए गए। और जो पिछले 3 दिन से वहां पे रुके पड़े थे उनको भी पहली प्रायोरिटी दी, और हेप्टेड सर्विस भी अच्छी तरह से चलते हैं। और आज वो बड़ा मौसम भी खुशगवार है पूरे बालतल में भी, नीलग्रार में जहां से हेलीकॉप्टर की सर्विस जी चल रही है। पूरी तरह से आज पवित्र गुफा में भी मौसम अच्छा है, ट्रैक में भी मौसम अच्छा है और यात्रा अच्छी तरह से चल रही है। हुसैन के पास भी चलते हैं। ये ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं जो आज सुबह, अब आप दोनों तरफ देख रहे हैं ट्रैक ये पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जी आज के, जहां पर यात्री जो है वो काफ़ी खुशखुरम है, इंतजामात से मुतमईन है और जयकारों के बीच अपना सफ़र कर रहे हैं, इन पहाड़ियों पर चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके उस मकाम तक पहुंच रहे हैं जहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन करके ये वापस आएंगे। तो आप देख सकते हैं इंतजामात भी है, अरेंजमेंट्स भी है और इस बीच यात्री किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें आप बालतल बेस कैंप से देख रहे हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ। फिदा, अपडेट करें जी चंदनवारी और आसपास कैंप के अंदर की क्या कुछ सिचुएशन है, और जो रश था क्या वो आहिस्ता आहिस्ता होकर ख़त्म हो रहा है? क्योंकि अब माना जाए तो अगर आज नहीं तो कल एक और जत्था जो है वो जम्मू से रवाना होगा।
देखिए उसी का इंतजार है कि जब जम्मू, क्योंकि जम्मू पैक है और जम्मू पैक जो है जब यहाँ से रास्ता खुल जाएगा तो यात्रियों को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। उसके लिए तैयारियां, जैसे कि पहले ही तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, जब यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी जितने भी महकमा है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो आज का जत्था है जो चंदनवाड़ी से अभी कुछ ही देर पहले आगे के पड़ाव के लिए निकला है, और एक बार फिर जो यात्री है काफी ज्यादा खुश है, काफी ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर है वो आपको भी पता है, क्योंकि इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो यात्री है वो जम्मू में ही है। और जिन यात्रियों को जम्मू पहुंचना है, जिन्होंने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सड़क ठीक हो जाएगी और हमें आगे जाने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि इंतजामिया नहीं चाहती है कि यात्रियों को कोई नुकसान पहुंचे। और जब हल्का सा यहाँ पे जब भी कहीं लगता है कि मौसम खराब होगा तो यात्रियों को रोका जाता है, वो जिस भी पड़ाव में उस वक्त पहुंचे हो, चाहे वो शिशनाग, पैतरनी, जितने भी, चाहे संगम टॉप से नीचे या बिल्कुल केव के पास से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे जो यात्रा है वो पुरजोश है, और उसी अंदाज से जो पहले दिन जोश था वो जोश आज भी कहीं ना कहीं पे यात्रियों के अंदर। चलिए फिदा, आप स्टैंड बाई पर रहिए, जम्मू चलते हैं जी। शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा, आप डे 1 से यात्रा को कवर कर रहे हैं, चूंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सिचुएशन जो बनी उस वजह से 2-3 दिन से गाड़ियां जो वो नहीं जा पा रही है, लेकिन हर दिन गुजरने के साथ यात्रियों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो जम्मू पहुंच रही है। और अब खबर यह है कि चूंकि कुछ लोग बड़ा स्पेसिफिक टाइम पीरियड लेकर आते हैं, 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आते हैं, और कुछ लोग बिना दर्शन के भी वापस जा रहे हैं। तो किस तरीके का माहौल है जो लोग वापस जा रहे हैं, और क्या कुछ मेमोरीज लेकर वो जा रहे हैं यहां से? देखिए आज चौथा दिन है यात्रा को स्थगित हुए, क्योंकि हाईवे काफी ज्यादा प्रभावित है। और जम्मू में बात करें तो जम्मू में श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ कर जो है वो सामने आ रही है। अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे। कल श्रद्धालु से हमने बातचीत की और कई ऐसे श्रद्धालु हमें मिले जो कि वो कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो वापस जाना है, क्योंकि काफी, यानी कि जो कहा जाए कि प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं है जिनकी, वो काफी कम समय लेकर जो है वो यहाँ पर आए। और उनका कहना है कि उनके पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पंजीकरण करवाया था और उनकी जो डेट यहाँ पर जो है वो आई थी उस हिसाब से वहां पे यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन अब वो दिन जो है, यानी कि छुट्टी ले और कई शहरों पर काफी मायूसी छाई हुई है। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि हाईवे जो है काफी ज्यादा प्रभावित है और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाबा बर्फानी के दर्शन करें। लेकिन कई श्रद्धालु ऐसे भी पाए गए हैं जिनका अब मन बन चुका है कि वो वापस जाए, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालु, दूसरे श्रद्धालुओं की बात करें तो जोश बताइएगा, क्योंकि हमारे पास जब हम देखते हैं कि कैपेसिटी, इनटेक कैपेसिटी, चाहे वो दामू की बात करें या यात्रा भवन की बात करें, बहुत कम है, उतनी ज्यादा नहीं है। तो इस भी जो यात्री आ रहे हैं उन्हें कहां पर अब रखा जा रहा है? क्या आसपास ही रखा जा रहा है या जम्मू शहर से बाहर भी कहीं को अब ठहराने की कोशिश होगी? क्योंकि आज का दिन भी समझिएगा कि यात्रा तो गई नहीं है, तो आज भी शाम तक बहुत सारे यात्री जो है वो पहुंचेंगे जम्मू। देखिए आपको बता दें कि 33 लॉजमेंट जो है वो बनाए गए हैं। अगर भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है, फिलहाल इस वक्त जो आंकड़ा हमारे पास पहुंचा है सूत्रों के अनुसार कि 30,000 के करीब यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। अगर भीड़ इससे ज्यादा देखने को मिलती है जो 33 लॉजमेंट बनाए गए हैं उन्हें भी खोल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर भगवती नगर बेस कैंप की बात करें, तो उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है जहां पर वो खुद होटल कर रहे हैं, रूम कर रहे हैं, या फिर जो पास में यानी कि चांद नगर गुरुद्वारा में जहाँ पे एकोमोडेशन वहाँ पे व्यवस्था की गई है वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अगर भीड़ ज्यादा देखने को मिलेगी तो जो 33 लॉजमेंट है उन्हें भी खोल दिया जाएगा और वहां पर जो है व्यवस्था की जाएगी। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि नगरोटा के पास जो है एक लंगर व्यवस्था वहां पर दी गई और वो लंगर व्यवस्था इस प्रकार से है कि वहां पर रहने की व्यवस्था है और साथ ही साथ वहां पर मेडिकल फैसिलिटी दी गई है, कैमरा वहां पर अवेलेबल है, यानी कि चारों तरफ जो है श्रद्धालु की बात करें तो उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है ध्यान रखा जा रहा है व्यवस्था को लेकर। और जम्मू की आम जनता की बात करें तो जम्मू की आम जनता इस वक्त क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है तो जम्मू की आम जनता जो है वो दिल खोल कर स्वागत कर रही है। जम्मू से और कश्मीर प्रोविंस से अपडेट करने के लिए, तो एक प्रोविंस के अंदर यात्रा इस वक्त चल रही है और जो तस्वीरें बता रही हैं कि धूप भी खिली है, जो सुबह की तस्वीरें हमने आपको
बताई उस पोर्शन के अंदर जहां से 2 इंपॉर्टेंट ट्रैक्स हैं, जबकि जम्मू के अभी वहां इंतजार करना होगा, जब हाईवे खुलेगा तो तभी सारी चीजें, जहां प्रायोरिटी बेसिस पे पहले उन गाड़ियों को छोड़ना है जो 650 से 1000 के दरमियान बनती हैं। अनऑफिशियली जो तादाद अभी तक बताई जा रही है, नाशरी से आगे जिनको जाने की इजाजत नहीं मिली, वो एक बड़ा मसला है। तो दूसरी तरफ रामबन के अंदर भी अभी यात्री इंतजार कर रहे हैं, 4500 के आसपास उनकी तादाद बताई जाती है। जम्मू में 3000 टोकन रेडी हैं, 13000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको यानी पिछला जो काफिला रोका गया था उसमें जाना था और उसके बाद फिर बैक टू बैक काफिले रुके, तो वो सारी सिचुएशन है इधर। इसी तरीके से जब गाड़ियों को मुगल रोड से छोड़ा जा रहा है, वहां यात्रा तो अलाउड नहीं है, लेकिन जिन गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है वहां पर भी एक मुसीबत पिछले 24 घंटों में बनी है, वो है खतरनाक ट्रैफिक जाम या भारी ट्रैफिक जाम, जिसने कई लोगों की मुसीबत भी इशफाक बढ़ा दी। चलिए जनाब, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक होगा और उसके बाद जरा सड़कों की बात होगी और उस सड़क की बात होगी जिसे एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट बनते बनते माहौलियात को भी नुकसान हो रहा है और माहौलियात से वाबस्ता लोगों की तरफ से भी आवाज उठाई जा रही है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो श्रीनगर चलेंगे जहां पर हम आपको बताएंगे कि जच्चा बच्चा अस्पताल के अंदर ऑल इज नॉट वेल और पिछले कई महीनों के दौरान कई अतफाल की मौत हुई है। डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।